अब कुर्सी एक है और उसको हासिल करने की होड़ में 10 लोग लाइन में लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस कुर्सी की हालत क्या होगी। ना वो बैठने लायक रहेगी, ना ही संभालने लायक। ऐसा ही कुछ मिडिल ईस्ट मुस्लिम देशों की लीग में चल रहा है, जहां तुर्की, ईरान और सऊदी अरब मुस्लिम लीग का मसीहा बनने के चक्कर में है। तो उसके लिए ये देश कुछ ऐसा बड़ा करने की फिराक में है जिससे दुनिया और ख़ास तौर पर उनकी कम्युनिटी ये देख सके कि हमने सच में कुछ उखाड़ लिया है। आपको याद होगा भारत का आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक गेम चेंजर मूव था भारत को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जोड़ने के लिए। इसको ना ही तुर्की पचा पा रहा था और ना ही ईरान, तो इनको कुछ ऐसा करना था जिससे आईमैक भी बर्बाद हो जाए और जो इस्लामिक देशों की बागडोर है वो भी उनके हाथों में आ जाए, जिसके लिए हमास को काम पर लगाया। फिर कतर ने भारतीय नेवी अफसरों को झूठे आरोपों में फंसाया और इसको और बड़ा रूप देने के लिए सऊदी अरब में ओआईसी देशों की बड़ी मीटिंग रखी गई, जिसका सीधा मकसद इजराइल के साथ इस्लामिक देश सभी तरह के राजनयिक और आर्थिक संबंध खत्म कर दें और इजरायली उड़ानों को अरब हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने दिया जाए। मतलब यहाँ इस मीटिंग का मकसद इजराइल को अलग थलग करना, साथ ही जो कॉरिडोर भारत से शुरू होकर यूरोप तक पहुंच दे रहा था उसको कभी जगह ना मिले। देखा जाए तो इसमें भारत का ही नुकसान हो रहा था। लेकिन इस मीटिंग के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए होंगे और कुर्सी पाने की होड़ में ओआईसी के देश अब खुद ही बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जहां ईरान ये कह रहा है कि इजराइल को तेल ना बेचो ताकि इजराइल को सबसे अलग किया जा सके, लेकिन ईरान ये भूल गया है कि इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी भूख सऊदी अरब से लेकर यूएई तक को है। लेकिन यहाँ ये साफ दिख रहा है कि ईरान रूस और चीन की देखा देखी में मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की फिराक में है। यहाँ हमास का कोई मुद्दा नहीं उठा, ईरान को तो सीधे लीडर बनना है और ये बात सऊदी समेत यूएई और 7 मुस्लिम देश जान चुके हैं और उन्होंने सीधे सीधे ईरान की चाल को ही मिट्टी में मिला दिया है। और ऐसा करके सऊदी अरब, यूएई ये संकेत दे चुके हैं कि वो इजराइल से डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बिगड़ने देंगे। और इन देशों का ये करना भारत के आईमैक के लिए एक शुभ संकेत है, जो अभी भले ही कुछ समय के लिए रुका ज़रूर हो पर ये उसका अंत नहीं है। लेकिन जिस तरह ईरान, कतर और तुर्की अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ये निश्चित ही उनके अंत की शुरुआत ज़रूर है।